2000 अल्फाज का इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स जिसमें आपको हर क्लास में 100 वर्ड्स सिखाए जाएंगे। दोस्तों ये कोर्स खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों ये 2000 इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स की क्लास नंबर 9 है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ 100 रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी इंग्लिश अल्फाज। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का कर लेते हैं आगाज़। दोस्तों हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है मुश्किल। मुश्किल को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं। ट्रबल का माना क्या होता है? मुश्किल। जैसा कि आप कहते हैं कि आई एम इन ट्रबल, मैं मुश्किल में हूँ, तो ट्रबल का माना क्या होता है? मुश्किल। ख़ास को इंग्लिश में स्पेसिफिक कहते हैं। स्पेसिफिक, जैसा कि आई नीड स्पेसिफिक जॉब, मुझे ख़ास नौकरी चाहिए। इसके लिए हम एक और वर्ड भी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, वो है स्पेशल। स्पेशल या स्पेसिफिक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमदर्दी को इंग्लिश में सिंपैथी कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं सिंपैथी। ये सिंपैथी नहीं है, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ये होगी सिंपैथी। सिंपैथी, सिंपैथी का माना होता है हमदर्दी। आई हैव सिंपैथी विद यू, मुझे आपके साथ हमदर्दी है। लिखने वाले को इंग्लिश में राइटर कहते हैं। राइट का माना होता है लिखना। अगर हम इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो इसका माना होगा लिखने वाला, तो हम यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा राइटर। आई एम एन इंग्लिश राइटर, मैं इंग्लिश लिखने वाला हूँ। इनफरादी को इंग्लिश में इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल, जाल या फंसाना, इसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है ट्रैप। यानी जब हम किसी को फंसाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रैप। और जाल जो कि इस्तेमाल किया जाता है परिंदों वगैरह को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है ट्रैप। ठीक है। धोखा देने को इंग्लिश में डिसीट कहते हैं। डिसीट का माना क्या होता है? धोखा देना। आई विल नॉट डिसीव यू, डिसीव का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं और डिसीट का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। भूत को इंग्लिश में मॉन्स्टर कहते हैं। मॉन्स्टर, आई सॉ अ मॉन्स्टर लास्ट नाइट। ठीक है। निगरानी करने को इंग्लिश में सुपरवाइज़ कहते हैं। सुपरवाइज़ का माना क्या होता है? निगरानी करना। जैसे कि इम्तिहान गाह में आपकी जो निगरानी कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सुपरवाइज़र। तो वो हमारे पास नाउन बन जाएगा अगर हम आखिर में आर लगा देंगे। वैसे सुपरवाइज़ ही हमारे पास वर्ब है। सुपरवाइज़, निगरानी करना। दोस्तों हम नाम को इंग्लिश में नेम सेक कहते हैं। यानी अगर दो लोगों के नाम आपस में सेम है तो हम कह सकते हैं कि दे आर नेम सेक, उन दोनों के नाम सेम हैं। चीज़ें या सामान को इंग्लिश में स्टफ़ कहते हैं। स्टफ़ का माना क्या होता है? चीज़ें या सामान। अच्छा, स्टफ़ का माना हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब आप कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भर जाना। आपका अगर पेट भर जाए तो आप क्या कहते हैं? आई एम स्टफ़्ड, मेरा पेट भर गया है। और स्टफ़ का जो वर्ड है हम चीज़ें या सामान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाओ। बेहतर करना, इसे इंग्लिश में इम्प्रूव कहा जाता है। इम्प्रूव का माना क्या होता है? बेहतर करना। जैसा कि इम्प्रूव योरसेल्फ, ख़ुद को बेहतर करो। इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करो। की बजाय को इंग्लिश में इंस्टेड कहते हैं। इंस्टेड का माना क्या होता है? की बजाय। जैसा कि मैं कहूँ इंस्टेड ऑफ टी आई वॉन्ट वाटर, चाय के बजाय मैं पानी चाहूँगा। जायदाद को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी का माना क्या होता है? जायदाद। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, मेरी कोई जायदाद नहीं है। खूबसूरत को इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं। ब्यूटीफुल, शी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। शराब खाने को इंग्लिश में बार कहते हैं। बार का माना क्या होता है? शराब खाना। और इसकी जगह पे हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो है पब। ठीक है। पब का माना भी क्या होता है? शराब खाना, जहाँ पर लोग शराब पीते हैं। ख्वाब को इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं। ड्रीम का माना क्या होता है? ख्वाब। आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट,
समंदर को इंग्लिश में सी कहते हैं, सी। और दरिया को इंग्लिश में रिवर कहते हैं, रिवर। दरमियान को इंग्लिश में मिडल कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ही इज़ सिटिंग इन द मिडल ऑफ ब्रदर, वो अपने भाई के दरमियान में बैठा हुआ है। मिडल का माना क्या होता है? दरमियान। इदारे को इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन कहते हैं, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। कंधे को इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं, शोल्डर। प्लीज़ लीव माई शोल्डर, मेरे कंधे को छोड़ दें। डर को इंग्लिश में फियर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फियर, फियर। दोस्तों चैलेंज को इंग्लिश में चैलेंज ही बोलते हैं। हमारे पास इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको उर्दू और इंग्लिश में सेम तरह से बोला जाता है। जैसे कि चैलेंज को इंग्लिश में चैलेंज कहते हैं और उर्दू में भी इसको हम चैलेंज ही बोलेंगे। पूरी तरह को इंग्लिश में थ्रो आउट बोलेंगे। थ्रो आउट का माना क्या होता है? पूरी तरह। आई एम विद यू थ्रो आउट, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। लाजमी या ज़रूरी के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो है नेसेसरी। इस वर्ड को कैसे बोलना है? नेसेसरी। इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है। किनारे को इंग्लिश में एज कहते हैं। एज का माना क्या होता है? किनारा, जैसा कि समंदर या दरिया का किनारा। पहले से को इंग्लिश में बिफोर हैंड कहते हैं। बिफोर हैंड का माना क्या होता है? पहले से। जैसे कि मैं कहूँ लेट मी नो बिफोर हैंड, मुझे पहले से बता देना कि तुम्हारा प्लान क्या है। कारआमद को इंग्लिश में हैंडी कहते हैं, हैंडी। दिस इज़ वेरी हैंडी। आसानी को इंग्लिश में ईज़ कहते हैं। ईज़ का माना होता है आसानी या सुकून। तन्हा को इंग्लिश में सॉलिटरी कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है? सॉलिटरी, सॉलिटरी। इसको आपने सॉलिटेरी नहीं बोलना, सॉलिटरी, ठीक है। गहरे को इंग्लिश में डीप कहते हैं। डीप का माना क्या होता है? गहरा। जैसा कि द वेल इज़ वेरी डीप, कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है। दूर को इंग्लिश में फार कहते हैं। फार का माना क्या होता है? दूर। बल्कि या इसके बजाय को इंग्लिश में रादर कहते हैं। रादर का माना क्या होता है? बल्कि या इसके बजाय। आई वुड रादर टेक टी, ठीक है। ज़ाहिर करना या इशारे करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है मेंशन। ये वाला वर्ड हम आम तौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी के लिए कोई फेवर की हो, तो आगे वो शख्स आपको क्या कहता है? मेंशन नॉट, इसको ज़ाहिर ना करें या इस बात को आप मेंशन ना करें, इट्स ओके, ठीक है। मेंशन का माना क्या होता है? ज़ाहिर करना या इशारा करना। वसअत को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, रेंज। इशारा करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है जेस्चर। जेस्चर या इंडिकेट, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं इशारा करने के लिए। दिस इज़ नॉट अ गुड जेस्चर, ये अच्छा इशारा नहीं है, ठीक है। कबीले को इंग्लिश में ट्राइब बोलते हैं, ट्राइब। कहानी को इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं। प्लॉट का माना क्या होता है? कहानी। दोस्तों ये वो वाला प्लॉट नहीं है जहाँ पर आपकी अटेंशन जारी होगी। इस वाले प्लॉट को भी हम कहानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि किसी मूवी की कहानी हो या किसी स्टोरी की कहानी हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है प्लॉट। रहनुमाई करने को इंग्लिश में गाइड कहते हैं। गाइड, रहनुमाई करना। काइंडली गाइड मी, मेहरबानी से मेरी रहनुमाई करें। खौफज़दा को इंग्लिश में स्केयर्ड कहते हैं। इसको सैकर्ड नहीं बोलना, स्केयर्ड। मुगालता या खुशफहमी को इंग्लिश में फैंटसी कहते हैं, फैंटसी, फैंटसी। शक को इंग्लिश में डाउट बोलते हैं, डाउट। आई डाउट ऑन यू, मुझे तुम पर शक है। मजबूती को इंग्लिश में स्टेबिलिटी बोलते हैं। कैसे बोलना है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। दर्जा बदर्जा या आहिस्ता आहिस्ता को इंग्लिश में ग्रेजुअली बोलेंगे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। मशहूर शख्सियत को इंग्लिश में सेलिब्रिटी कहा जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं सेलिब्रिटी। ये सेलिब्रिटी नहीं है, दिस इज़ सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। परेशान करने को इंग्लिश में वरी बोलते हैं, वरी। स्टॉप वरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। बालिग को इंग्लिश में अडल्ट कहते हैं, अडल्ट। अंदाज को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। बेहतर को इंग्लिश में बेस्ट कहते हैं। इत्तेहाद को इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं। यूनिटी का माना क्या होता है? इत्तेहाद।
कॉन्फ्रेंस को इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस ही कहेंगे। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश और उर्दू में सेम तरह से बोला जाएगा। ठीक है। अंदर को इंग्लिश में इनसाइड कहते हैं। हु इज़ इनसाइड, अंदर कौन है। असर करने को इंग्लिश में अफेक्ट कहते हैं। अफेक्ट और इफ़ेक्ट में फ़र्क होता है। इफ़ेक्ट का माना होता है असर, और इफ़ेक्ट जो है एज ए वर्ब यूज़ होता है, जिसका माना होता है असर करना या मुअस्सर होना। शाम को इंग्लिश में इवनिंग कहते हैं। इवनिंग। तफरीही सफ़र को इंग्लिश में ट्रिप बोला जाता है। ट्रिप, लेट्स गो ऑन ट्रिप, चलें तफरीही सफ़र पर चलते हैं। ठीक है। शायरी को इंग्लिश में पोएट्री कहते हैं। सलाहियत को इंग्लिश में कैपेबिलिटी बोलेंगे। कैपेबिलिटी। मिसाल को इंग्लिश में इंस्टेंस कहते हैं। इंस्टेंस। कमज़ोर को इंग्लिश में वल्नरेबल कहा जाता है। वल्नरेबल। मशवरा करने को इंग्लिश में काउंसिल बोलेंगे। काउंसिल। अक्लमंदी को इंग्लिश में विजडम बोलेंगे। इसको विसडम नहीं बोलना, विजडम। शाम के खाने को इंग्लिश में डाइनिंग बोला जाता है। ख़रीदने वाले को इंग्लिश में बायर कहते हैं, और जो बेच रहा होता है उसे सेलर बोलते हैं। घास के मैदान को इंग्लिश में लॉन कहते हैं। सकता को इंग्लिश में कैन कहते हैं। जैसा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इलाज करने को इंग्लिश में ट्रीट कहते हैं। पैदावार के अमल को इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन। सबसे ऊपर को इंग्लिश में टॉप कहते हैं। उम्मीदवार को इंग्लिश में कैंडिडेट बोला जाता है। कैंडिडेट। दरियाफ्त करने को इंग्लिश में डिस्कवर कहते हैं। डिस्कवर। अचानक को इंग्लिश में सडनली कहते हैं। वज़न को इंग्लिश में वेट कहते हैं। वेट। थोड़ा सा, इसे इंग्लिश में बिट कहा जाता है। आई वॉन्ट जस्ट अ बिट, मुझे थोड़ा सा चाहिए। कारकर्दगी या अंजाम देने को इंग्लिश में परफॉर्म कहते हैं। परफॉर्म। सियासत को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स। संभालने को इंग्लिश में हैंडल कहते हैं। आई हैंडल दिस, मैं इसको संभाल लूँगा। धोखा देने को इंग्लिश में बेट्रे कहते हैं। बेट्रे। कम करने को इंग्लिश में डिक्रीज़ बोला जाता है। डिक्रीज़। इजाफे को इंग्लिश में इंक्रीमेंट कहते हैं। जैसा कि आप अपने बॉस से कहें कि मुझे सैलरी में इजाफा दें, यानी मुझे सैलरी में थोड़ा सा इजाफा करके दें, तो उसके लिए जो आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा इंक्रीमेंट। मुदाखलत करने को इंग्लिश में इंटरफेयर कहा जाता है। इंटरफेयर बोलेंगे इसको। ठीक है। बीमार को इंग्लिश में इल बोलेंगे। इल। इर्तिका या इंकशाफ के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। तकसीम करने को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूट। चमड़े को इंग्लिश में लेदर बोलेंगे। लेदर का माना क्या होता है? चमड़ा। भागना या फरार होने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों वो है फ्ली। फ्ली का माना क्या होता है? अचानक से भाग जाना। ज़ख़ीरे को इंग्लिश में स्टोरेज कहेंगे। स्टोरेज। बर्तन को इंग्लिश में वेसल कहते हैं। वेसल। इर्द गिर्द को इंग्लिश में राउंड कहते हैं। राउंड। ऊंचे को इंग्लिश में लाउड बोलेंगे। लाउड। अहमियत को इंग्लिश में सिग्निफिकेंस कहते हैं। सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, दोनों में से आप कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मौसीकार को इंग्लिश में म्यूजिशियन कहेंगे। म्यूजिशियन। फीका हो जाने को इंग्लिश में पेल कहते हैं, यानी कि जब आपका जो कलर होता है वो थोड़ा सा जर्द हो जाता है, फीका हो जाता है, तो उसके लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पेल। नामा निगार को इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंट कहेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट। शहद को इंग्लिश में हनी कहते हैं। मुवाफिक होने को इंग्लिश में अडेप्ट बोला जाता है। अडेप्ट। दबाव या ज़ोर को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, जैसा कि स्ट्रेस योरसेल्फ, खुद पर ज़ोर डालो। इंतहा पसंद को इंग्लिश में रेडिकल कहेंगे। रेडिकल। यू आर अ रेडिकल पर्सन, तुम एक इंतहा पसंद इंसान हो। सुकून को इंग्लिश में कंफर्ट कहेंगे। कंफर्ट। तब्दीली को इंग्लिश में वेरिएशन बोला जाता है। वेरिएशन। दिलचस्प को इंग्लिश में एक्साइटिंग कहेंगे। वाओ, द गेम इज़ रियली एक्साइटिंग, गेम बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। महज को इंग्लिश में मेयर बोलेंगे। इट इज़ मेयर अ जोक, ये महज एक जोक है। ठीक है। कहीं नहीं को इंग्लिश में नो वेयर कहते हैं। ही इज़ गोइंग नो वेयर, वो कहीं नहीं जा रहा। टुकड़ा या हिस्सा को इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट।
अहमियत या इज़्ज़त को इंग्लिश में डिस्टिंक्शन बोलेंगे। इस वर्ड को कैसे बोलना है? डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है चूल्हा, जिसे इंग्लिश में अवन कहते हैं। इसको आपने ओवन नहीं बोलना। कैसे बोलना है? अवन, अवन। और आज फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स आज के वीडियो लेसन में मैंने आपको 100 बुनियादी मगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के अल्फाज सिखाए हैं। आई होप कि ये वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं जब आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ इंग्लिश में गपशप करेंगे। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स को याद करें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।